नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं BS6 नेक्सॉन का बेस वेरिएंट है। मैंने नहीं खरीदा है, किसी ने खरीदा है और उनका मैं कस्टमर रिव्यू करने जा रहा हूं। उन्हीं से बात करूंगा और पूछूंगा उन्होंने इसी गाड़ी को क्यों खरीदा। तो मेरे साथ हैं अनुभव जी और अनुभव जी की ही गाड़ी है। तो अनुभव जी आइए, आपका स्वागत है। ये अनुभव जी हैं। सबसे पहले सर बात शुरू करने से पहले मास्क लगा लेते हैं। तो मैं भी लगाता हूँ मास्क, क्योंकि अभी बहुत ही मामला ख़राब है। मेरे घर का बना हुआ मास्क है, मेरी वाइफ ने बनाया हुआ है। तो अनुभव जी से मैं पूछने वाला हूँ कि उन्होंने यही गाड़ी क्यों खरीदी। मैं 2-3 साल से गाड़ी के लिए सर्च कर रहा था, लेकिन कुछ बजट का इशू, कुछ ना कुछ इशू चल रहा था और मेरा एक माइंडसेट बिल्कुल प्रिपेयर था कि मुझे विटारा ब्रीजा खरीदनी है। लेकिन जब मैं गाड़ी परचेज करने गया तो विटारा ब्रीजा का जो BS4 वर्जन आ रहा था वो स्टॉक खत्म हो चुका था और नया लॉन्च हुआ नहीं था। ठीक है, BS6 में। तो फिर मैं ये गाड़ी देखने गया नेक्सॉन। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि टाटा इतनी अच्छी गाड़ी बना रहा है। लेकिन नेक्सॉन देखने के बाद, इसका लुक देखने के बाद, इसके फीचर्स देखने के बाद और इसका इंटीरियर देखने के बाद मुझे सबसे पहले गाड़ी, तो इसके मतलब मैं फ्लैट हो गया गाड़ी। इसके पहले कौन सी चलाते थे आप? इससे पहले मेरे पास थी ऑल्टो चलाते थे। तो ऑल्टो से इन्होंने अपग्रेड किया है इस नेक्सॉन पर और इन्होंने इसलिए खरीदा कि इन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। विटारा ब्रीजा भी देखा इन्होंने और भी कई सारी गाड़ियाँ इन्होंने टेस्ट की और देखी। इसके बाद में इस पर मन बनाया। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो सर एक चीज़ बताइए, कितने में पड़ी आपको? मुझे ऑन रोड ये पड़ी है 8,17,000। ये कहाँ पे लिया आपने? मैंने गाजियाबाद सब मोटर्स पटेल नगर से लिया और मैंने इसमें 3 इयर्स का कंप्लीट इंश्योरेंस कराया है। ठीक है। विटारा ब्रीजा कितने की पड़ रही थी? विटारा ब्रीजा पड़ रही थी तकरीबन 860-865 के आसपास, बेस मॉडल विद कंप्लीट इंश्योरेंस। 250 मतलब 855-860 के आसपास कुछ थी। तो आपने और किसी से सलाह लिया था, अपने आप खरीद लिया है? नहीं, मैंने सलाह तो ऐसा मतलब वैसे तो बात होती रहती है कि यार टाटा की क्या परफॉर्मेंस है ये वो, लेकिन मैंने डिसीज़न खुद ही लिया कि यार मुझे नहीं यही गाड़ी खरीदनी है। क्योंकि इसकी टेस्ट ड्राइव हालांकि मैंने काफ़ी बाद में ली थी, तो टेस्ट ड्राइव में भी मतलब चला के इसका जो कंफर्ट है ना गाड़ी का बहुत ही अच्छा था। सेकंड थिंग, इसमें 5 स्टार रेटेड मिला हुआ है और इसके बेस मॉडल में ही इन्होंने काफ़ी अच्छे फीचर्स दे रखे हैं। तो कुल मिला के आपने देखा होगा, सुन रहे हैं इनसे कि जब इन्होंने गाड़ी खरीदी तो सेफ्टी इनके माइंड में थी और इसको 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। ये इंडिया की सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कार है और एक वजह बन रही है आजकल के ग्राहकों के लिए जब वो इस गाड़ी को चुनते हैं। इनसे और सारी बातें करेंगे, आपको दिखाते हैं कि इनको कैसा लगा, सबसे ज़्यादा ड्राइव कहाँ किया है, कब इन्होंने लिया था, अब तक कितना चला चुके हैं, ये सब कुछ जानेंगे। तो अंदर बढ़ने से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। मैं नहीं करूँगा, ये अनुभव जी करेंगे। तो अनुभव सर एक चीज़ बताइए कि क्या पसंद आया आपको डिज़ाइन में? डिज़ाइन में बेसिकली एक तो जो इनका BS4 नेक्सॉन थी उसके मुकाबले इसे काफ़ी बोनट को इन्होंने फ्लैट कर दिया है और इसकी वजह से SUV लुक बहुत अच्छा आ गया है इसमें। इसकी ऊंचाई जो है बोनट की काफ़ी कर दी गई है। दूसरी चीज, इसका जो DRLs है, इसमें बेस मॉडल में भी DRLs दे रखे हैं जो काफी अट्रैक्टिव लगते हैं जब आप इसे ऑन करते हैं। आप कहें तो मैं भी ऑन करके आपको दिखाता हूँ, बाद में दिखाएंगे सर। और इसमें बेस मॉडल में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दे रखे हैं, ये इसके फीचर्स भी हैं और इसकी लुक भी एनहेंस करते हैं। ठीक है। थर्ड चीज, इसमें जो ये पियानो फिनिश का ये दे रखा है, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और वाइट कलर में बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट का इस तरीके से मैच बनता है कि मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था ये कलर। तो ये वाला ही रंग क्यों लिया आपने? मुझे वाइट कलर ही सबसे अच्छा लग रहा था क्योंकि इसमें जितना भी इन्होंने वर्क कर रखा है गाड़ी में, जितने भी है वो सब बेसिकली क्रोम का यूज़ कम है और पियानो फिनिश का ज़्यादा है। तो ये पियानो फिनिश का जो गेटअप आ रहा है वो वाइट के साथ ही सबसे अच्छा आ रहा था। और कलर जैसे मैंने ग्रे देखा था तो उसमें वो खुद ही डार्क कलर था, तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगी मुझे।
तो ये सब जो कुछ सुन रहे हैं आप, ये अनुभव जी से ही सुन रहे हैं। मेरा रिव्यू आएगा इसी सेम गाड़ी का, मैं आपके लिए रिव्यू करूंगा क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ, आपको 2-3 वीडियो बाद मैं दिखाऊंगा इसका रिव्यू करके। तब तक आप जुड़े रहिए, और अभी बहुत कुछ, ये वीडियो पूरा नहीं हुआ है, देखते रहिए। तो सर आपने अब तक इसे कितने किलोमीटर चलाया लगभग? मैंने अब तक इसे चलाया 1170 किलोमीटर सर, 1170 किलोमीटर हुआ। ओके, तो कितना माइलेज मिला लगभग आपको? लगभग आप मानो कि वैसे तो एवरेज ये दिखा रहा है 13.7 का। अच्छा। लेकिन अगर आप इसे हाईवे पे, मैंने जो अभी तक ड्राइव करी है तो 15 के अराउंड। अच्छा, 15 के आसपास 50, मतलब एवरेज ये। उसे आप जो इसके पहले गाड़ी चलाते थे उसमें कितना फर्क आया है? ऑल्टो में एक्चुअली एवरेज आ जाता था 17-18 का। अच्छा। 19 का। हाँ हाँ। हालांकि ऑल्टो मेरी काफ़ी पुरानी भी हो गई थी, तो इस समय थोड़ा सा एवरेज कम ही आ रहा था उसका, 15-16 का। बेसिकली आपको एवरेज पे अपग्रेड नहीं, एवरेज से ज़्यादा आपको गाड़ी चाहिए थी प्रीमियम? मुझे, हाँ, वो ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मतलब लगता है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन लोगों का सुन के फिर अच्छा BS6 में एक चीज और थी कि मतलब लोग कहते हैं ना कि 10 साल की लाइफ है एक तो गाड़ी की, ठीक है, फिर मेंटेनेंस ज्यादा है, और आप डीजल और पेट्रोल में बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं रह गया है, ठीक है। और सिटी में तो मुझे लग रहा है डीजल की गाड़ी भी कम ही माइलेज देती है, पेट्रोल की भी कम देती है, तो माइलेज का डिफरेंस भी कम ही रहता है। ओके ओके ओके। तो अभी जो ये कंफर्ट है, जैसे आप, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इसके गाड़ी के डीजल और पेट्रोल के मॉडल में मेरे ख्याल से 1.5 या 1.6 लाख का डिफरेंस था। ओके ओके ओके। तो अभी आपको लगता है BS6 में जो डीजल और पेट्रोल का अंतर है, जिस तरीके से कीमतें हैं डीजल पेट्रोल की, उसके हिसाब से भी बढ़िया है पेट्रोल गाड़ी का? सही है, मुझे सही लगा। मतलब मेरी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि डेली मेरी रनिंग है, मैं कभी कभी जैसे टूर पे चला गया तो एक साथ 500 किलोमीटर हो गई, 600 हो गई, वरना लोकल में मैं 2 व्हीलर प्रेफर करता हूँ, मैं गाड़ी प्रेफर करता ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी कंफर्ट की बात करें तो आप ड्राइव कर रहे हो, तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तो मतलब कितना कंफर्टेबल है? क्योंकि और भी आप गाड़ी चेक की होगी आपने, बैठे होंगे उसमें, तो उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करें, ब्रेजा हो गया, और भी गाड़ियाँ देखी थी आपने, इको स्पोर्ट भी देखी थी, तो उसके लिहाज से देखें इसका कंफर्ट, तो कितना नंबर देंगे इसे 5 में से? कंफर्ट में मैं इसे 5 में से 5 नंबर दूंगा। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ क्या है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने देखा कि जैसे मैं थोड़ा फैटी हूँ, मैंने फिलहाल अपना स्टीयरिंग डाउन कर रखा है, टिल्ट स्टीयरिंग। एक पोजीशन होती है ऊपर, एक होती है नीचे। सर एक ज्ञान दूंगा आपको, बेल्ट लगा लीजिए। ओह सॉरी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कई बार लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपवर्ड पोजीशन होती है, डाउनवर्ड पोजीशन होती है टिल्ट में, ठीक है ना। मैं डाउनवर्ड पोजीशन में है और सीट भी मेरी काफी आगे है, और मैं बहुत रिलैक्स हूँ इसे चलाने में। ओके ओके। मतलब ये इतना लेग स्पेस दे रखा है, इस तरीके से डिजाइन कर रखा है कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है मेरे लिए। ओके ओके। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में है 5 लोग। सबको बिठाते हैं कभी गाड़ी में? हाँ, सबको एक बार बिठाया, उसके बाद तो लॉकडाउन ही हो गया था। पीछे वाली सीट पे कितना कंफर्ट रहता है? पीछे वाली सीट पे मतलब मेरे जैसे 3 लोग बहुत आराम से आ जाते हैं। किसी ने कोई शिकायत नहीं की है? कोई शिकायत नहीं है। और अगर मेरे से हल्के हैं, या जैसे मेरे फादर हैं, वो काफी स्लिम है, तो उनके जैसे 4 लोग बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको फीचर्स भी देखा होगा आपने, कंपेयर किया होगा सबसे, तो कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? और इस सेगमेंट में जैसे आपने बेसिक खरीदा तो आपको लगा कि कुछ चीज़ें मिस कर दी ऊपर वाली? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि बेस मॉडल में हर कंपनी में म्यूजिक सिस्टम नहीं होता, ठीक है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं होते, ठीक है। सेंटर लॉकिंग किसी में होती है या नहीं भी होती, ऐसी चीज नहीं है। पावर विंडोज भी बेस मॉडल में, चारों पावर विंडो बहुत कम मॉडल्स में मिलती हैं। जनरली सब 2 पावर विंडो देते हैं या पावर विंडो नहीं देते बेस मॉडल में, है ना। तो अच्छा, जैसे मैं ऑल्टो चला रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा फीचर्स की ऐसी रिक्वायरमेंट भी नहीं लग रही थी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मुझे कंफर्ट ज्यादा लग रहा था इस गाड़ी में। अच्छा, इसमें अगर हम बेस मॉडल में फीचर्स की बात करें तो इसमें 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ DRLs है,
फ्रंट लुक में। उसके बाद इसमें सेफ्टी फीचर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, रोल ओवर मिटिगेशन है, और 2 एयर बैग सब में आते हैं। ABS स्टैंडर्ड ही होता है, अपनी सेफ्टी को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है, जो 5 मिला हुआ है, जस्टिफाई करती है। ठीक है। अगर हमारे पास इसमें सेंटर लॉकिंग नहीं है या कुछ ऐसी चीजें हैं नहीं है, मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ, मुझे रियर पावर विंडोज की जरूरत नहीं है। ओके। बहुत ही कम, मतलब मेरे पुरानी गाड़ी चली थी लगभग 1,75,000 किलोमीटर, जिसमें से शायद 10% ही ऐसी होगी जो फैमिली के साथ चली होगी। ओके। बाकी मैंने अकेले ही उसे ड्राइव करी है, तो मेरे लिए आगे की पावर विंडोज सफिशिएंट थी। लेकिन जो इसमें फीचर्स दिए हुए हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, DRLs और आपका ये सेफ्टी फीचर्स, वो किसी भी गाड़ी के बेस मॉडल में नहीं है। सबसे बड़ी बात, सेंटर लॉकिंग मैंने बाहर से लगवा ली, म्यूजिक सिस्टम मैंने बाहर से लगवा लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम बाहर से नहीं लग सकता। ठीक है। हिल होल्ड कंट्रोल बाहर से नहीं लग सकता। लेकिन आपको इसमें बहुत सारी चीजें इसी में मिल गया है। हाँ, ये बेस मॉडल में मुझे सब मिल गया। ओके। अभी मैं AC का बात करूँ कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, हालांकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इसके बाद सब कुछ चीज़ें तो ऐसे होगी नहीं, नॉर्मल भी होंगी। तो AC से कितने आप सेटिस्फाइड हो? AC आप भी अभी मेरे साथ बाहर थे, गाड़ी काफी टाइम से धूप में खड़ी हुई थी, है ना। अब हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? अभी फर्स्ट नंबर पे AC चल रहा है। ठीक है है ना। हाँ, ये मतलब मैं अगर बोलूंगा तो कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने गाड़ी खरीदी है तो सब अच्छा ही अच्छा, लेकिन आप भी एक रिव्यू मेरे साथ सजेस्ट करिए, मतलब बताइए आप। मैं आपकी गाड़ी का रिव्यू करूंगा बाद में अपने। नहीं, आप बैठे हैं इस समय धूप से तो आपको कैसा लग रहा है AC? इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि मुझे तो, मैं तो इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ हमेशा से, शुरू से ही। AC बहुत अच्छा है शुरू से ही। अभी तक मैंने इसका एक बार भी 2 नंबर पे ब्लोअर नहीं चलाया। ओके। फर्स्ट नंबर इज सफिशिएंट फॉर मी। तो अभी जो सबसे ज्यादा आपने लंबी ड्राइव की है इसे, क्योंकि लॉकडाउन हो गया जब आपने खरीदा था, और आपने मिस भी किया, क्योंकि कुछ शायद अब आपको थोड़े ऑफर भी मिल जाते, वो भी मिस कर दिया आपने। तो सबसे लंबी ड्राइव कितनी की है आपने? मैंने सबसे लंबी ड्राइव इसकी अभी करी है 100 किलोमीटर्स। ओके। 90 किलोमीटर हाईवे पे चलाया? हाईवे पे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे चलाया था मैंने। मैं गया था बागपत। तो अगर मैं हाईवे परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 5 में से कितने नंबर आते हैं इसे? एक्चुअली मैं अभी नंबर देने की कंडीशन में तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक ही बार ड्राइव करा है। अच्छा। लेकिन बहुत ज्यादा मैं स्पीड पे चलाता भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने उस दिन 100 पे चलाई थी, तो मतलब बहुत अच्छा था, मतलब जम के चल रही थी गाड़ी एकदम। अच्छा, आप ये समझते हो इसमें 3 मोड दिए गए हैं ड्राइविंग के, सिटी, इको, स्पोर्ट, तो आप से यूज करते हैं? हाँ बिल्कुल करता हूं। तो इसके बारे में क्या फीडबैक है? देखिए, इको मोड जो है उसमें पावर सही में बहुत कम है, जैसे मैंने और भी लोगों से सुना है और या देखा था यूट्यूब वगैरह पर, तो वो चीज़ बिल्कुल सही है कि इको मोड पे इन्होंने पावर बहुत कम दे रखी है। ठीक है। लेकिन इको मोड पे माइलेज भी अच्छा मिलता है। ओके। और स्पोर्ट्स मोड पे पावर बहुत अच्छी दे रखी है। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के जिस लिए लगाया है वो पर्पज ये पूरा करता है? पूरा करता है, बहुत अच्छी पावर मिलती है। इस सिस्टम को कितना नंबर देंगे भाई साहब 5 में से? इस सिस्टम को हम दे देंगे 5 में से 4 नंबर। अच्छा। इको मोड पे पावर बहुत कम है इसलिए। अच्छा, 1 नंबर काट लिया। इको मोड पे पावर लिटरली कम है। अच्छा, तो अभी हालांकि हम इस समय इको मोड पे चल रहे हैं। हाँ। शहर के लिए वो ठीक है? हाँ, शहर के लिए वैसे। शिफ्टिंग कैसी लगती है आपको? शिफ्टिंग, गियर शिफ्टिंग अच्छी है, मजा आ रहा है करके। इसमें रिवर्स गियर में दिक्कत है। रिवर्स गियर में क्या? रिवर्स गियर में प्रॉब्लम है। रिवर्स गियर जब आप डालते हैं इसका तो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अटक रहा है, मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से नहीं डलता। तो आपको लगता है कि बार हो सकता है सर्विस में सही हो जाए, क्योंकि एक तो चीजें मैंने अभी इसकी फर्स्ट सर्विस कराई है 5-6 दिन पहले ही। तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने इसकी क्लच और गियर बॉक्स की सेटिंग कुछ करी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क आया है। तो सर्विस से कितने सेटिस्फाइड? क्योंकि लोग टाटा के सर्विस सेंटर को बहुत कंप्लेन करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको शायद से डील नहीं करते। आपको कैसा लगा? देखिए, सर्विस सेंटर के लिहाज से तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि डीलिंग ठीक से ना करी हो, ठीक है, या इस तरीके से कुछ मतलब प्रॉब्लम रही हो। बाकी मैंने अभी इसकी फर्स्ट सर्विस कराई है, होना कुछ था नहीं, लॉकडाउन के चक्कर में कार चली नहीं थी, और मैंने सर्विस भी उसी दिन कराई थी, शायद उसी दिन। तो पहली सर्विस में कितना खर्चा आया आपका? पहली सर्विस में मेरा खर्चा आया था 325 आया था। 325। उसमें कुछ इन्होंने कुछ चीज डाली थी, मुझे एग्जैक्टली
नाम नहीं याद, शायद बिल रखा होगा इसमें, उसके चार्जेस लिए। अच्छा। अगर किसी भी कार कंपनी को अपनी सफलता हासिल करनी है तो उसे ग्राहकों को खुशी करना पड़ेगा। और जैसा कि आपने देखा, अनुभव जी एक हैप्पी कस्टमर है टाटा मोटर्स के, और इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले गाड़ी खरीदी थी, गाजियाबाद के रहने वाले हैं और ये बहुत ही खुश हैं इस कार से। इन्होंने पूरी बात बताई अपनी कि क्यों खुश हैं और पूरी डिटेल में बताया, और इनको लगता है कि इस सेगमेंट पे, इस कीमत पे जो इन्हें लग्जरी मिली है, किसी और कार कंपनी के पास वो प्रोडक्ट नहीं था। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, कस्टमर ही सबसे अच्छी बात बता सकता है एक प्रोडक्ट के बारे में, और ये आपको नज़र भी आया होगा। तो अपना ध्यान रखिए। अगर आप मुझसे या अनुभव जी से कोई सवाल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा हैंडल पर आइएगा, amit.dwivedi है इंस्टाग्राम पर, तुरंत सवाल डालिएगा और उसका जवाब मैं तुरंत आप तक पहुंचाऊंगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, जवाब आपको मिलता जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा।